मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। ये आपको याद है, ममता कुलकर्णी। लेकिन नहीं, अब ममता कुलकर्णी यमाई ममता नंदगिरी हो गई हैं। गलती से भी ममता कुलकर्णी मत कहिएगा। हाँ, वही राणा जी माफ करना। ऐसा लग रहा है राणा जी ने तो माफ नहीं किया, लेकिन इन्होंने अपना ट्रैक जरूर बदल लिया। एक वक्त था जब ये गाना बहुत ट्रेंड में था, आज भी आप सुनते ही होंगे। लेकिन अब ममता कुलकर्णी ने ये जो आप वेशभूषा देख रहे हैं ना, ये बदल चुकी है। अब इनको आप इसमें बड़ी बड़ी मुश्किल से देख पाएंगे। हाँ, आप गूगल पे देख लीजिए, बहुत सारी तस्वीरें मिल जाएंगी। लेकिन अब ममता कुलकर्णी यमाई ममता नंदगिरी हो गई हैं और अब ये रूपरेखा है इनकी। अब इनके हाथों में रुद्राक्ष है और भगवा कपड़े पहने हुई नजर आ रही हैं, टीका भी नजर आ रहा है और अब ये पूरे तरीके से सनातन में रम गई हैं। अब आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि भाई यहां से यहां तक का सफर क्यों, आखिर वजह क्या है, इसकी जरूरत क्या थी। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ममता कुलकर्णी ने किन्नर अखाड़े को ही क्यों चुना। बहुत सारे अखाड़े हैं, बहुत सारे ऐसे अखाड़े सनातन धर्म में हैं जहाँ पे लोग जाकर अपना विधि विधान से सनातन धर्म को पूरा त्याग करके उसमें सम्मिलित होते हैं। लेकिन किन्नर अखाड़े में ममता कुलकर्णी क्यों गई, आखिर इनका महामंडलेश्वर तक का जो सफर है, यहाँ से यहाँ तक का, आखिर ये कैसे हुआ और ये बनने का प्रोसेस क्या है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो हमारे आपके मन में भी आया होगा कि भाई किन्नर अखाड़े में एक महिला कैसे चली गई, मतलब कि ये कैसे हुआ और आखिर अध्यात्म की जो दुनिया है उसमें ममता कुलकर्णी कैसे गई। तो ये जवाब हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। आप देखिए, ये जो माफ कीजिएगा, ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, इसमें उनका पूरे तरीके से सनातन धर्म में महामंडलेश्वर जो यहाँ पे आप देखेंगे कि लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी हैं, महामंडलेश्वर हैं खुद भी, इन्होंने ही इनका पूरा जो प्रक्रिया है महामंडलेश्वर बनने का वो पूरा किया। और इसमें और भी साधु संत महाराज वहां पे मौजूद थे और ये सब हुआ प्रयागराज में जहां महाकुंभ लगा हुआ है। अब यहाँ पे आंसुओं से रो रही, बड़ी विडंबना की बात है कि एक एक्ट्रेस जिसने पूरी ग्लैमर की दुनिया देखी, जिसके गानों पे आप और सब लोग सब थिरके, लेकिन इनकी आंखों में आंसू है, वो भी प्रक्रिया के दौरान, महामंडलेश्वर बनने के दौरान जब ये पूरा प्रोसेस हो रहा था और ये रो रही थी, आंसू थमने के नाम नहीं ले रहे थे। इनका दुग्धाभिषेक भी किया गया और ये संगम में जाकर डुबकी भी लगाया इन्होंने और ये पूरी प्रक्रिया चल रही है, जहाँ ये आप यहाँ पे देखेंगे कि इनकी इस प्रक्रिया में महामंडलेश्वर ये खुद भी हैं, किन्नर समाज से आती हैं, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी काफ़ी प्रचलित हैं। तो अब सवाल उठता है कि ये किन्नर समाज में जो किन्नर अखाड़े के नाम से जाना है तो उसमें क्यों गई। तो इसका एक बहुत ही साफ और स्पष्ट मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल किन्नर अखाड़ा एक अलग तरीके का अखाड़ा है। यहाँ पे इसका जब उत्पत्ति हुई, इसको जब शुरू किया गया, तो इसके पीछे की वजह ये थी कि इसमें किन्नर समाज के लिए समाज के अंदर एक आप कहिए कि क्योंकि कहीं ना कहीं किन्नर समाज को अनदेखा किया गया है और एक ये बहुत बड़ा कारण रहा कि अगर सनातन से जो जुड़ना चाहते हैं, जो किन्नर समाज के लोग सनातन में अध्यात्म से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए खास तौर पर ये जो किन्नर अखाड़ा है वो बना। इसमें महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी कहती हैं कि वो पिछले 1.5 साल से ममता कुलकर्णी के संपर्क में थी, उनसे बातचीत चल रही थी 1.5 साल से। अब आप लोगों को लग रहा हो कि अचानक से भाई 25 साल से भारत से दूर थी, कई लोगों ने इन्हें भगोड़ा भी कहा ममता कुलकर्णी को, लेकिन 25 साल के बाद जब वापस भारत आई तो भारत आते ही वहाँ कुंभ में पहुँच जाती हैं। महाकुंभ में वो वहाँ पे अध्यात्म से जुड़ जाती हैं, सारे मोह माया से अलग हो जाती हैं और इसके बाद आप कहिए कि ब्रह्मचार जो एक प्रक्रिया है, ब्रह्मचारिणी एक बन गई हैं ममता कुलकर्णी। तो यहाँ लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी कहती है, जो महामंडलेश्वर हैं किन्नर अखाड़े की, वो कहती है कि वो पिछले 1.5 साल से संपर्क में थी और अगर वो चाहे तो किसी भी धार्मिक पात्र का किरदार निभा सकती हैं। कोई यहाँ पे बंदिशें नहीं है, ये अपने मन मुताबिक अपनी चीज़ें कर सकती हैं जो कि धार्मिक पात्र से जुड़ा हो। क्योंकि इन्होंने यही कहा कि क्योंकि हम किसी को भी अपनी कला दिखाने से नहीं रोकते हैं, मतलब किन्नर अखाड़े में किसी तरीके की वो रोक टोक उस स्तर का नहीं है जो बाकी अखाड़े में होता है। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है कि आप अध्यात्म से जुड़े रहने चाहिए, अपना जो नियम है वो आप नहीं भूलेंगे। मैं आपको एक और सबसे अहम बात बता देती हूँ कि जब ब्रह्मचारिणी बनी और पूरा जब इनकी प्रक्रिया हुई तो इसमें इन्होंने अपने माता पिता का भी पितृ तर्पण किया। इन्होंने सारे मोह माया से खुद को कहिए कि
छोड़ दिया सब कुछ, इनको कोई मतलब नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन हाँ इन्होंने सनातन परंपरा को अपने दिल से लगा लिया, क्योंकि ये कहती हैं कि मेरा पहला प्यार ही भगवान है। अब मैं आपको बताऊं तो जो किन्नड़ अखाड़ा है साल 2015 से 15 में ये आया, और इसके बाद लोग जुड़ने लग गए, इसमें किन्नड़ समाज जुड़ने लग गई और बहुत ज़्यादा इसको लेकर प्रचलित किया गया, और ख़ासतौर पर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने इसका खूब प्रचार भी किया। और इनका यही कहना है कि जो जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, तो इसमें कोई बंदिशें नहीं है, ये किन्नड़ समाज से ही आपको आना है। इनका ये भी उद्देश्य है कि ममता कुलकर्णी और लोगों को जागरूक करेंगी इस मामले में, मतलब धर्म के मामले में। और ममता कुलकर्णी के बारे में कहा जाता है, इन्होंने खुद ही कहा कि 2000 से ये तपस्या कर रही हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि महामंडलेश्वर कोई ऐसे आसानी से बन जाता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये 25 साल से बाहर थी, और इस 25 साल के अंतराल में इनका ये कहना है कि इनकी पूरी जो प्रक्रिया परीक्षा होती है, पूरी परीक्षा हुई है, इसके बाद ये महामंडलेश्वर बनी है। इसके बाद इनकी और प्रक्रिया बची हुई है, और चीज़ें आपके सामने आएगी और तस्वीरें आप इनकी देख पाएंगे। और इसके दौरान मैं आपको बताऊं कि 2000 के बारे में कहती हैं कि साल 2000 में मैंने तपस्या शुरू की थी, मेरे गुरु श्री चैतन्य गगनगिरी गुरुनाथ हैं, इन्होंने बताया है। उन्होंने कहा कि उनसे मैंने दीक्षा ली थी, जिनकी कुपोली में आश्रम है, और करीब 23 साल से मेरी तपस्या चल रही है। कुछ साल पहले इन्होंने ये जिक्र किया था, कुछ महीने पहले इन्होंने जिक्र किया था इसका। अब आपके मन में आ रहा होगा कि महामंडलेश्वर की शर्तें क्या क्या हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि मैं 23 साल से तपस्या कर रही थी। इसके अलावा इसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ये है कि साधु संन्यास परंपरा, मतलब आप वही बात बार बार मैं दोहरा रही हूँ कि मोह माया से बिल्कुल दूर, जहाँ जो सार्वजनिक सामाजिक जो एक प्रक्रिया होती है जिसमें हम और आप जी रहे हैं, उनसे ये कोसों दूर है। साधु संत बिल्कुल शुद्ध विचार वो होने चाहिए, और इसके अलावा जो एक शुद्धिकरण के साथ परंपरा को निभाते हुए अपने आचार अपने विचार सब साफ रखते हैं। इसके बाद वेद का अध्ययन करते हैं, चरित्र व्यवहार और ज्ञान अच्छा होना चाहिए, जो कि आप देखेंगे कि जब ये जो भाव है ना, ये कोई छोटा मोटा भाव नहीं है। ये सनातन परंपरा को आप सोचिए कि ग्लैमर की दुनिया थी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लोग इनको पसंद भी कर रहे थे, आज भी ट्रेंड करती हैं, लेकिन अचानक से इन्होंने झटका दे दिया अपने फैंस को, सबको, और ये रो रही हैं। इसका यही मतलब हुआ कि सनातन से इनकी जो एक कनेक्शन है वो कितने सालों से रहा होगा, क्योंकि ऐसा ये दावा कर रही हैं। अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि सनातन धर्म में सबसे बड़े शंकराचार्य को माना जाता है, इसके बाद जो सर्वोपरि होते हैं, इसके बाद महामंडलेश्वर आता है, जिनसे आप महामंडलेश्वर अब बन चुकी हैं ममता कुलकर्णी। और इसके अलावा मैं आपको और भी चीज़ें बता देती हूँ। इसमें आपको याद होगा कि एक सना खान नाम की एक एक्ट्रेस आया करती थी, बिग बॉस में काफ़ी फेमस थी, और उन्होंने अचानक से इस्लाम धर्म अपना लिया। हालांकि ये जिक्र मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी ममता कुलकर्णी को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि भाई इन्होंने ग्लैमर की दुनिया में ये चीज़ें दिखाई, वो बातें हुई, इन्होंने बिल्कुल जो ग्लैमरस दुनिया में अंग प्रदर्शन किया, ये तमाम बातें हुई, लेकिन भाई कोई इन्होंने पाप तो नहीं कर दिया ना। सनातन धर्म को लेकर इनकी जागरूकता बढ़ी, इनको पसंद आया, इनको जीना पसंद आया। इन्होंने ऐसा भी नहीं कि वो उठ के आ गई हैं, इन्होंने अच्छी खासी एक जीवन जी है। परीक्षा होती है महामंडलेश्वर बनने के लिए, आपको वहां तक पहुंचने के लिए गुरुओं के भी विचार सुनने होंगे, गुरुओं के सवालों से आपको सामना करना पड़ेगा, जो ममता कुलकर्णी ने किया है। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बहुत खास तौर पे बताना चाहूँगी कि यहाँ पे इन्होंने अपना पिंडदान कर दिया है। पिंडदान का मतलब ये होता है कि अब ये पूरे तरीके से किन्नड़ अखाड़े की हो गई हैं, किन्नड़ समाज की हो गई हैं, जो उनका एक सनातन का एक वो है जो सबसे अहम माना जाता है। जो आपने सुना होगा जूना अखाड़ा और तमाम अखाड़े होते हैं जो सनातन के साधु संतों के लिए होता है, और उनके विचार बिल्कुल ऐसा होता है कि वो बिल्कुल सख्त होते हैं अपने काम को लेकर। इसके अलावा मैं आपसे एक और जिक्र करना चाहूँगी कि यहाँ महामंडलेश्वर का पद पाने के लिए यहाँ पे जो प्रक्रिया इन्होंने पूरी की है, इसमें और भी बाकी चीज़ें करनी बाकी है, और भी तस्वीरें क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया आएगा। और महामंडलेश्वर का पद साधु संतों के जो 13 अखाड़े हैं उनमें होता है। 13 अखाड़े हैं, और 13 अखाड़ों में अभी आप महाकुंभ जाएंगे तो अलग अलग अखाड़े भी आपको नज़र आएंगे, उसमें कई साधु संत आपको नज़र आएंगे। इसके अलावा ये पूरी प्रक्रिया चल रही है जो आप देख रहे हैं। और इसके अलावा आप ये तस्वीरें देखिए ज़रा, ये दुग्धाभिषेक जो दूध से इनको नहलाया जा रहा है, इनके तब भी इमोशनल हैं। इसके अलावा ये हाथ जोड़े बैठी हुई हैं, और ये पूरी प्रक्रिया हुई है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल शांत स्वभाव की लग रही हैं कि ये एकदम से ध्यान में चली गई हैं।
इसके अलावा मैं आपको कुछ तस्वीरें बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखाती हूँ। ये तस्वीरें कुछ हैं जो खास तौर पे इनके उस समय की है जब आप ग्लैमरस दुनिया में आप इनको देखते थे, ये वो तस्वीरें हैं। इसके अलावा इन्होंने बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ भी काम किया है। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, गोविंदा के साथ इनकी कई फिल्में आई हैं और ये काफ़ी प्रचलित रही हैं। ये इनकी कुछ तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है। ये तब के समय का है जब ये अपने फिल्मों में हुआ करती थी, ये अलग अलग रूप जो काफ़ी वायरल था। और ये वो स्वरूप है जो बिल्कुल इनको बदल कर रख चुका है। ये संगम में डुबकी लगा रही हैं, ये प्रक्रिया के दौरान का है। इसके अलावा ये भी वही है। और ख़ास तौर पे मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहूँगी यहाँ पे। ये जब डुबकी लगा रही थी तो इनके मन में कुछ मंत्र भी चल रहे होंगे क्योंकि ये प्रक्रिया का हिस्सा है। पर वही घुमा फिरा के सवाल है कि अगर ये महामंडलेश्वर बनी और किन्नर अखाड़े से जुड़ी तो लोगों को क्यों समस्या हो रही है, और इसमें कहाँ से समस्या है लोगों की कि अगर आप अपना एक प्रोफेशन चुनते हैं, आप प्रोफेशन में रहते हैं, उसके बाद आप यहाँ तक पहुँचते हैं, इसमें क्या समस्या है, क्या दिक्कत है। मैं सना खान का जिक्र कर रही थी, उनके भी वीडियोस आते हैं, हालांकि इन्हें बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। तो अध्यात्म की तरफ जाने का एक प्रक्रिया है जो इन्होंने पूरी की है और सारी परीक्षाओं को पास किया है, तब जाके यहाँ तक पहुँची है। लेकिन अब इस पर आप क्या कहेंगे, क्या इस चीज़ से इनको आंकना सही है? चलिए, तो यहाँ तो हमने आपको बता दिया कि आखिर ममता कुलकर्णी यहाँ कैसे किन्नर अखाड़े से जुड़ी और कैसे महामंडलेश्वर बनी, कहाँ से परीक्षा शुरू हुई, कैसे भारत से बाहर ये गुरु बनाया इन्होंने, गुरु से दीक्षा ली। और अब आने वाले समय में और भी बहुत चीज़ें हम आपको बताएंगे और किन्नर अखाड़े में क्या एक खासियत है वो भी हमने आपको बताया। लेकिन आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।